मैं राम कुमार शर्मा एडवोकेट मेरठ से सवाल बनता है कि 26 जनवरी सन 1950 को देश में संविधान को संपूर्ण रूप से लागू कर दिया गया था और ऐसे राष्ट्र की कल्पना की गई, प्रस्तावना की गई कि संपूर्ण देश में नागरिकों को समान अधिकार मिलेगा, बोलने की आज़ादी मिलेगी, रोजगार का अधिकार मिलेगा, उनके नागरिकों के अधिकार को हनन नहीं होगा, संपूर्ण देश में कहीं भी निवास कर सकते हैं, कोई भाषाई, जातीय, धर्म के आधार पर भेदभाव नहीं किया जाएगा, आर्टिकल 14 का सम्मान किया जाएगा। ये था भारतीय संविधान की मूल आत्मा और मूल प्रस्तावना पढ़ेंगे तो उसमें साफ लिखा है। लेकिन आज हम देखते हैं कि 26 जनवरी मात्र जो सेलिब्रेशन हम जो करते हैं, धोखा दे रहे हैं शायद एक दूसरे को, मात्र खाना पूर्ति कर रहे हैं। अगर ऐसा नहीं होता, अब नहीं है, फिर क्यों भाषा के आधार पर, धर्म के आधार पर, जाति के आधार पर पीठ में खंजर खोपा जा रहा है, सीने में खंजर खोपा जा रहा है, गला रेत दिया जा रहा है, मार दिया जा रहा है, नारेबाजी हो रही है, उन्माद फैला जा रहा है। हमारा देश धर्मनिरपेक्ष है। हमारा देश में सबको समान अधिकार है, शिक्षा का, बोलने का, निवास करने का, रहने का। कोई भी प्रदेश का आदमी, नागरिक किसी प्रदेश में जाके अपना व्यवसाय कर सकता है, शिक्षा ग्रहण कर सकता है, रह सकता है। लेकिन नहीं, सत्ता ने एक ऐसा शिकंजा कस लिया पूरे देश पर कि धर्मनिरपेक्षता की मूल भावना को ही खंडित कर दिया गया। पूरे संविधान का चीरहरण कर दिया जा रहा है और हम मनाते हैं 26 जनवरी कि संविधान लागू हो रहा है। संविधान को की हत्या की जा रही है, हमको ऐसा लगता है। संविधान में कहां लिखा है कि आप सरकार की नीतियों से अगर असहमत हैं तो आपको देशद्रोही कहा जाएगा, आपको षड्यंत्रकारी कहा जाएगा, अधिवक्ताओं की आवाज, पत्रकारों की आवाज, विपक्ष की आवाज दबा दी जाएगी, उनको देशद्रोही बताकर, षड्यंत्रकारी बताकर। कहां लिखा है साहब? सरकार की नीतियों से असहमति होना मजबूत राष्ट्र की नींव को और मजबूत करना होता है, उनकी गलती को सुधारना होता है, ना कि देशद्रोही बताकर, षड्यंत्रकारी बताकर उनके खिलाफ उनको जेल में भेजना। लेकिन नहीं, ऐसा हो रहा है। जो पत्रकार आपसे सवाल करते हैं, जो सरकार की नीतियों की आलोचना करते हैं, वो सब देशद्रोही हो जाते हैं, राष्ट्रविरोधी हो जाते हैं, और सरकार के साथ चलते हैं वो सारे पत्रकार राष्ट्रभक्त होते हैं, देशभक्त होते हैं। सवाल बनता है ना, इसी प्रकार से हम देखें तो धार्मिक वातावरण जो देश का चल रहा है, एक धर्म को संपूर्ण रूप से प्रश्रय दिया जा रहा है, बाकी धर्मों का उपवास उड़ाया जा रहा है, मजाक उड़ाया जा रहा है, उनके विरुद्ध काम किए जा रहे हैं, नारेबाजी की जा रही है, विद्रोह का माहौल पैदा किया जा रहा है, उनको देशद्रोही बताया जा रहा है। क्यों? ये सरकार, ये संविधान की मूल भावना है? क्या संविधान में ऐसा लिखा है? और मजे की बात यह है कि जो भी धार्मिक नेता या कहें धर्माचार्य या शंकराचार्य या महामंडलेश्वर सरकार की गलत नीतियों की आलोचना करता है, वो षड्यंत्रकारी, देशद्रोही, पाखंडी और नकली कहेंगे। और जो सरकार की हर प्रकार की नीतियों का समर्थन करता है, सरकार के साथ चलता है, उसकी हाँ में हाँ मिलाता है, झूठ सच को प्रश्रय देता है, उसको आप राष्ट्रभक्त कहते हैं, उसको आप गुरुजी कहते हैं, उसको आप संपूर्ण प्रोटोकॉल देते हैं। क्या ये संविधान की मूल भावना है? क्या इस राष्ट्र की परिकल्पना हम लोगों ने करी थी? नहीं ना। तार तार कर दिया गया पूरे सिस्टम को, और सिस्टम को किया जा रहा है। क्या ये जो कार्य प्रणाली हमारी हो रही है, क्या इससे हम विश्वगुरु बनेंगे या विश्वगुरु बन रहे हैं? हमारे समाज की, हमारे देश की क्या पिक्चर्स, वीडियोस विदेशों में जाती है, जो संघर्ष होते हैं, किसी के मुंह पे पेशाब कर दिया जाता है, मार दिया जाता है, दूसरे धर्म के धार्मिक संस्थानों के विरुद्ध नारेबाजी की जाती है,
उनको सेलिब्रेशन नहीं करने दिया जाता। तो ये जो वीडियो बाहर जाती होंगी, क्या हम विश्वगुरु बनेंगे इससे अगर बन रहे हैं? मेरा मानना है कि हम लोग जो संविधान में लिखा है, अगर इसको एक बार पढ़ लें, तो आप देखेंगे कि आपके आसपास इसके बिल्कुल विरोध में काम हो रहा है, तो विरोध में काम किया जा रहा है और अंधभक्त बनाकर, धर्म की अफीम चटाकर लोगों को नशे में कर दिया गया। ये है वर्तमान कालखंड जो चल रहा है। हमको जो संविधान है उसकी प्रस्तावना के अनुसार काम करना है। खाना पूर्ति करके हम लोग आज के परिवेश में, वर्तमान समय में, एक दूसरे को मात्र बेवकूफ बना रहे हैं। खाना पूर्ति कर रहे हैं, 26 जनवरी की हो या 15 अगस्त की हो। सोचिए वो देशभक्त जिन्होंने क्रांति करी, जिन्होंने अपना बलिदान दिया, पूरे परिवार को गवा दिया, सैकड़ों लाखों लोग जो हैं फांसी के फंदे पर लटक गए। क्या सोचते होंगे वो लोग? क्या सोचते होंगे सदगुरु भगत सिंह, चंद्रशेखर आजाद? क्या सोचते होंगे? क्या ये देश हमने मांगा था जहां धर्म के नाम पर, जाति के नाम पर हत्याएं हो रही हो? हैं? झूठ भरे पाखंड का उन्माद का तिलक किया जा रहा हो और जो सवाल करता है उसको राजद्रोही, देशद्रोही बताया जा रहा हो। जो आलोचना करते हैं बुद्धिजीवी, वही षड्यंत्रकारी बना दिए गए हो। सवाल बनता ही नहीं बनता। पढ़िए कि मूल भावना में संविधान की क्या लिखा हुआ है, प्रस्तावना में क्या लिखा हुआ है ना? सवाल तो बनता है। नमस्कार, मैं राम कुमार शर्मा, एडवोकेट,